हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SDM क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं। बच्चों, आज हम विज्ञान की शुरुआत करने वाले हैं। विज्ञान में सबसे पहले मैं अध्याय 9 फिजिक्स पढ़ने वाला हूं। इस लेसन का नाम है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बच्चों, सबसे पहले हम इस पार्ट के बारे में थोड़े से मुख्य बिंदु जान लेते हैं। मुख्य बिंदु सबसे पहले किसी लेसन में जाने से पहले हमें उसके अंदर की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। चलो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश तथा प्रकाश के गुण पढ़ने वाले हैं। प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन के नियम पढ़ने वाले हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ने वाले हैं। गोली दर्पण तथा इससे संबंधित परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं। गोली दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब पढ़ने वाले हैं। आवर्धन पढ़ेंगे। गोली दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्न पढ़ने वाले हैं। अपवर्तन तथा अपवर्तन के नियम पढ़ने वाले हैं। लेंस तथा लेंस से संबंधित परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं। लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब पढ़ने वाले हैं और लेंस की क्षमता पढ़ने वाले हैं। कांच की स्लेब द्वारा अपवर्तन पढ़ेंगे और लेंस से संबंधित आंकिक प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम शुरुआत कर देते हैं। प्रकाश तथा प्रकाश के गुण। सबसे पहला टॉपिक है अपना प्रकाश तथा प्रकाश के गुण। हमें प्रकाश के संबंध में जानकारी लेना है सबसे पहले। चलो शुरुआत करते हैं बच्चों। ठीक, चलिए सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं प्रकाश। प्रकाश, लाइट, इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इसको लाइट। हम प्रकाश से संबंधित चीज़ें पढ़ने वाले हैं आज। बच्चों, प्रकाश होता क्या है सबसे पहले जानकारी कर लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिस कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जिस कारण वस्तुओं को हम देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता है वो वस्तु हमको दिखाई देने लगती है। हम प्रकाश की परिभाषा ऐसे दे सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे दे सकते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिस कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जिस कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। चलिए बच्चों, हम थोड़ा प्रकाश की परिभाषा लिखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो जिस वस्तु पर पड़ती है, जो जिस वस्तु पर पड़ती है, जो जिस वस्तु पर पड़ती है, वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। वह वस्तु हमको दिखाई देने लगती है। अथवा में इसकी परिभाषा दूसरी लिख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में दृष्टि संवेदना प्रकट करती है। दृष्टि संवेदना प्रकट करती है और वस्तु हमको दिखाई देने लगती है। 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 और वस्तु हमको दिखाई देने लगती है।
देने लगती है। बच्चों, इस प्रकार से हम प्रकाश की परिभाषा दे सकते हैं कि प्रकाश है क्या। अब सबसे पहली बात तो ये आती है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इसका मतलब क्या है? बच्चे, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा ऊर्जा के बारे में कि ऊर्जा होती क्या है। बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसको हम समझ लेते हैं पहले क्या करना है। दरअसल होता क्या था, थोड़े से पिछले समय में अपन चलते हैं तो हमारे जो है पुराने लोग क्या करते थे कि जब सर्दियाँ आती थी तो पानी को गर्म करने के लिए हम लोग पानी को छत पे रख देते थे। तो इस प्रकार से देखना आप, ये मान लीजिए ये है हमारा, ये सूर्य है और सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे एक पानी का टब जो है हमने भर के रख दिया था। एक पानी का टब हमने यहाँ पर भर के रख दिया था और हम देखते हैं कुछ समय के बाद क्या होता है, जो टब के अंदर जो पानी भरा रखा था वो अपने आप गर्म होने लगता है। अब चूंकि हमको सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता है, हमको सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। दिखाई क्या देता है हमको? हमको सूर्य के जो प्रकाश किरणों का जो पुंज आता है ना, वो उसको हम देख सकते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। जब मैंने इसको सूर्य के प्रकाश के सामने एक टब रख दिया पानी का भर के और ये देखा, कुछ समय के बाद, घंटा 2 घंटे के बाद क्या होता है, इसका पानी गर्म हो जाता है। इसका मतलब तो पक्का हो गया कि सूर्य का जो प्रकाश है इसमें एक प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। जैसे ही जो पानी की सतह पर पड़ता है और पानी गर्म होने लगता है, मीन्स इसकी जो ऊर्जा होती है ना, इसमें ट्रांसफर हो जाती है, इसमें स्थानांतरण हो जाता है इसका, और पानी गर्म होने लगता है। तो इससे तो ज्ञात हो गया कि सूर्य के प्रकाश में एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो जिस वस्तु पर पड़ती है वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। दिखाई कैसे देने लगती है, जरा इसको भी देख लेते हैं बच्चे। जी मान लीजिए, ये मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है बच्चे। ये क्या है? सूर्य का प्रकाश है। ये क्या है? सूर्य का प्रकाश है। यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु रखी है, जैसे मान लीजिए आपकी, ये देखिए कोई यहाँ पे टेबल रखी है, यहाँ पे क्या रखी है? टेबल रखी है। और यहाँ पे भाई साहब कोई जो है, क्या बोलते हैं, एक भाई साहब खड़े हैं। अब क्या होता है, यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें इस पर टकराती हैं, यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें इससे टकराती हैं, और जो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था ना, इसकी आँखों में इसका जो है परावर्तन जाके इसकी आँखों में होता है, और ये आँखों में प्रवेश कर जाती है इसकी प्रकाश की किरणें, और आँखों में जाके प्रकाश, जो आँखों के अंदर जो रेटिना पाई जाती है, उस रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनता है और हमको ये वस्तु दिखाई देने लगती है। ठीक है ना? तो वस्तु कैसे दिखाई देती है हमको? प्रकाश की किरणें यहाँ से आती हैं, प्रकाश की किरणें सूर्य से आती हैं किसी वस्तु पर, मान लीजिए टेबल है, मान लीजिए क्या है, ये टेबल है, इस पर टकराती हैं। टकराने के पश्चात इनका क्या होता है? परावर्तन होता है। परावर्तन के पश्चात ये किरणें आँखों में प्रवेश करती हैं, और आँखों पर जो रेटिना पाई जाती है आँखों के अंदर, उस पर जाके इसका प्रतिबिंब बनता है और वस्तु हमको दिखाई देने लगती है। तो इससे हमें सिद्ध हो गया प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और जो जिस वस्तु पर पड़ती है वस्तु हमको दिखाई देने लगती है। ये इस प्रकार से कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना प्रकट करती है। दृष्टि संवेदना का मतलब हमको कुछ दिखाई देने लगता है, ठीक है ना, और वस्तु हमको अच्छी तरह से दिखाई देने लगती है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण देखते हैं बच्चों। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। सबसे पहला गुण देखते हैं बच्चे। सबसे पहला, प्रकाश, प्रकाश सदैव, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव कैसा चलता है बच्चों? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। जी हाँ, प्रकाश का जो पथ होता है एक सरल रेखीय पथ होता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, इस चीज को ध्यान रखना।
ठीक है ना। प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जी बच्चों, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और प्रकाश ऐसे भी कह सकते हैं, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ का मतलब किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती प्रकाश को। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश फोटोन के रूप में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है बच्चों? प्रकाश फोटोन के रूप में चलता है। प्रकाश फोटोन के रूप में चलता है। प्रकाश फोटोन के रूप में चलता है। फोटॉन्स क्या होते हैं बच्चे? ये प्रकाश के बंडल्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाश जो चलता है उसके ऊर्जा के बंडल्स होते हैं। एक प्रकाश की किरणें जब बहुत अधिक मात्रा में चलती हैं और एकदम से फोकस करती हैं, उन्हीं को कहते हैं प्रकाश ऊर्जा के बंडल। ठीक है ना, उन्हीं को क्या कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा के बंडल, जो फोटॉन्स कहलाते हैं। और जिस वस्तु पर ये गिरते हैं उस वस्तु को क्या कर देते हैं? ऊर्जा प्रदान कर देते हैं, मीन्स उसको गर्म कर देते हैं। ठीक है ना, समझ आ गया? प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। 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 निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। बच्चों, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वही वायु में भी होती है लगभग। इसलिए निर्वात में और वायु में प्रकाश की चाल लगभग बराबर होती है। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे 7वां पॉइंट हो गया था। 8वां पॉइंट देखेंगे बच्चे। 8वां पॉइंट देखेंगे, प्रकाश की चाल जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। बच्चों, प्रकाश के जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रकाश के जो गुण हैं बहुत अधिक होते हैं, लेकिन हमें वो प्रॉपर्टीज देना है जो हमारे काम आने वाले हैं। ये प्रॉपर्टीज आगे भी काम आने वाले हैं और ये प्रकाश के प्रॉपर्टीज के रूप में भी आ सकते हैं। क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश के गुण लिखिए। तो ये मान लीजिए 2 नंबर में कोई क्वेश्चंस आ गया तो आप प्रकाश की परिभाषा लिख सकते हैं। प्रकाश की प्रॉपर्टीज 4 और 5 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज और भी ज़्यादा लिखाने वाले हैं, जिससे कि ये आपके चैप्टर में आगे काम आने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ों में इनका यूज़ कर सकते हैं। ये MCQs के रूप में भी बन के आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो देखें। प्रकाश की चाल जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल कांच में 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है।
ये तीनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये तीनों ही पॉइंट, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल जल में 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल कांच में 2.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये तीनों पॉइंटों को ध्यान रखना है क्योंकि ये तीनों पॉइंट आगे बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नंबर लिखेंगे प्रकाश किसी चिकने तथा पॉलिशदार पृष्ठ से टकराकर परावर्तन की घटना प्रदर्शित करता है। परावर्तन की घटना प्रदर्शित करता है। जी हाँ, जब भी प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने पृष्ठ से टकराएगा तो क्या होगा? परावर्तन होगा। इसका मतलब तो यह प्रकाश जो है परावर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है ना। इसको और लिख सकते हैं एक पॉइंट, प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है तथा प्रकाश की चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाते हैं। इसका मतलब तो ये होता है कि प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी चाल तथा तरंग दैर्ध्य दोनों ही बदल जाते हैं। इसका मतलब प्रकाश जो है अपवर्तन की घटना को भी व्यक्त करता है। इसका मतलब क्या है? प्रकाश अपवर्तन की घटना को भी व्यक्त करता है। अर्थात प्रकाश अपवर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है। अपवर्तन की घटनाओं को प्रदर्शित करता है। बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। बच्चों ये जो तरंग दैर्ध्य है ना दृश्य प्रकाश की, ये कभी कभी किसी बुक में 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक दी रहती है। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है तो ये वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है आपको तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज़ लिख देते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये आपके काम आएगा आगे चल के। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, ये लाइट की प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ ली हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम और समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है
बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर जुड़िएगा। आप सभी लोग आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना कि वीडियोस आपको, मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको मेरा पढ़ाने का अंदाज़ कैसा लग रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है। यदि आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आप किस प्रकार से क्या चाहते हैं, कोई टॉपिक विशेष रूप से पढ़ना चाहते हैं, तो हमको ज़रूर बताइएगा। और बच्चों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ और जय श्री कृष्णा, जय मां शारदे। बाय बाय, सी यू अगेन।